आप यहाँ पर बैठे हो 5 लोग, ठीक है, 5 लोग हो। अब मैंने बोला कि आईसी रिवॉल्व करना है, तो इनमें से कोई एक्शन नहीं करेगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने बोला आईसी रिवॉल्व करना है। लेकिन जब मैं बोलूँगा अजय को रिवॉल्व करना है या मोनू को रिवॉल्व करना है, तो वही आएगा आईसी को रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से ये यहाँ से कोड सेंड करेगी। ये जब बोलेगी अजय का नाम कि अजय को लाइट जलाना है, तो सुनाई तो सबको देगा, ऐसा नहीं बाकी सब बह रहे हैं, सुनाई सबको देगा। लेकिन उस पर जो एक्शन लेगा वो कौन लेगा? अजय, क्योंकि अजय को बोला गया है कि तुमको लाइट के लिए परफॉर्म करना है। यही बात समझ में? तो एक ही लाइन पे 3 लगी हो 4 लगी हो, अपने एड्रेस के हिसाब से काम करती हैं। तो जब भी आप कभी आईसी चेंज करते हो, मान लो किसी फोन में लाइट आईसी लगी है, ग्राफिक आईसी लगी है, आप सोच रहे हो कि मैं दूसरे फोन से निकाल के लगा दूं, तो कभी ऐसा होगा कि आप आईसी निकाल के लगाओगे, उसमें बोल भी सेम होंगी, पिने भी सब कुछ सेम होंगी, लेकिन फिर भी आईसी काम नहीं करेगी। क्यों? इसका मतलब उनका एड्रेस चेंज है। अगर फिगर तो सेम है, चेहरा भी सेम है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी जो है वो सेम नहीं है, तो सीपीयू बोलेगा तो कि अजय को काम करना है, लेकिन यहाँ पर अजय ना बैठ के विजय बैठा हुआ है, वो काम करने वाला ही नहीं है। सेम उसी तरीके से जैसे मैं बोलूंगा कि अजय आईसी रिवॉल्व कर लो, और अजय यहाँ पर है ही नहीं है और कोई एक्शन लेगा ही नहीं, तो इनका एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो सीपीयू यहाँ से उस चीज को, जब सीपीयू ऑन होगा तो ऑन होते टाइम सीपीयू सबका एड्रेस चेक करता है, कौन अवेलेबल है कौन अवेलेबल नहीं है। सब जैसे आप लोग प्रेजेंटी लगाते हो सुबह मॉर्निंग में, वैसे ये भी सारी ऐसे जब सीपीयू ऑन होता है तो ये फोन को ऑन करते हैं, उस टाइम सब अपना प्रेजेंटी पेश करते हैं कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, मैं हाँ मैं प्रेजेंट हूँ। तो देखो यहाँ पर I2C की जो सर्किट है ना, वो 2 टाइप से डिजाइन होती है। अब इसी सर्किट की बात कर रहे हैं, 2 लाइन ध्यान रखो आराम से। अब मान के चलो इस लाइन में लीकेज है, शॉर्टिंग को चेक करने के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, आईसी को निकाल के ये जो 2 रजिस्टर लगे होंगे। तो अब इसकी सर्किट देखो, लाइन तो 2 हो गई, क्लियर हो गई। अब 2 लाइन के साथ हो सकता है कि एक आईसी लगी हो, 2 लगी हो, 3 लगी हो, 4 लगी हो, 5 लगी हो। 2 कंडीशन लो, लाइन 2 होंगी, उनके साथ 2 आईसी लगी हो, 3 लगी हो, 4 लगी हो, 5 लगी हो, या सबके लिए अलग अलग लाइन जाएगी, ठीक है। अब इसकी सर्किट ये 2 हो गई। अब इसको जो सप्लाई मिलेगी, ये सप्लाई 2 टाइप से होती है। एक पावर आईसी से एक लाइन निकलेगी 1.8 की, पावर आईसी से 1.8 का एलडीओ निकलेगा, और 2 रजिस्टर लगाए जाएंगे, और इन दोनों रजिस्टर की जो वैल्यू होगी, एंड्रॉइड की बात करें तो आईफोन में थोड़े चेंज हो जाते हैं, एंड्रॉइड की बात करें तो 2.2 किलो ओम, 2.2 किलो ओम इनकी वैल्यू होगी इन दोनों रजिस्टर की। और दोनों पे सेम वोल्टेज आएगा 1.8, और वही वोल्टेज आपका क्लॉक पे जाएगा और डाटा पे जाएगा। अब अगर सीपीयू क्लॉक डाटा तो सेंड कर रहा है, लेकिन सेंड करने के लिए पावर चाहिए। अगर ऊपर से पावर ही नहीं आएगी